हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी। नेट एग्ज़ाम के अलावा अगर आप पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है और जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है आपके फर्स्ट पेपर में, स्पेशली ओजोन से रिलेटेड। तो इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये बताना है कि इनमें से कौन सीएफसी के लिए सत्य नहीं है। इनमें से कौन सीएफसी के लिए क्या है, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, यह प्रशीतकों के रूप में ली जाती है, ठीक है, या प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और यह ग्रीन प्रभाव में योगदान नहीं देती। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, या फिर यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, ठीक है, यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। तो यहाँ पर बताना है क्या सही नहीं है, ठीक है। सीएफसी के लिए क्या सही नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रशीतकों के रूप में ये क्या है, यूज़ की जाती है, ये सही है। ग्रीन हाउस जो गैस है उसके प्रभाव में यह योगदान नहीं देती, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बल्कि क्या है, यह ग्रीन हाउस गैस में जो है योगदान देती है, उसके प्रभाव में यह योगदान देती है। बाकी यह समताप मंडल में ओजोन को घटाने, ओजोन जो लेयर है उसको घटाने में उत्तरदायी है। यह जो निचले वायुमंडल है उसमें भी अक्रियाशील है, ठीक है। आप लोगों को इससे पहले वाली भी वीडियो में बताया गया था, ठीक है। बात करें अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दो ग्रीन हाउस में प्रमुख जो है गैसें होती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में अगर हम बात करें तो हमारा जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और इसके अलावा और भी देख लें तो मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब शामिल होते हैं जो कि आप जानते हैं, ठीक है। मीथेन हो गया, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो, सीएफसी यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सब शामिल हैं। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का एक यह मानव निर्मित यौगिक है, ठीक है। अगर हम सीएफसी की बात करें तो ये सीएफसी यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। सी से आपका क्लोरीन हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, एंड सी से फिर कार्बन हो जाएगा। ये मानव के द्वारा निर्मित एक यौगिक है, ठीक है। ये रसायन ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो इसके प्रभाव में योगदान देता है और इसके अलावा साथ ही ओजोन परत की जो ओजोन गैस है उसके साथ क्रिया करके ओजोन को क्या करता है, ऑक्सीजन के रूप में विघटित करता है, तोड़ता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। CO2, SO2, O2 या फिर CFC, ओजोन क्षेत्र के लिए यहाँ पर कौन सा उत्तरदायी है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा यहाँ पर जो उत्तरदायी है। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CFC। थर्ड क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, एथिलीन, CFC या फिर मीथेन। ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल हो रहा है, किसका, इसका कारण क्या है, एसिटिलीन गैस, एथिलीन या CFC या फिर मीथेन। तो आप लोग सब जानते हैं क्लोरोफ्लोरो हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को बताया गया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन और कार्बन से बना हुआ क्या है, मानव निर्मित एक यौगिक है जो कि गैसीय और द्रवीय पदार्थ है। आप सभी जानते हैं फ्रिज हो गया और जो वातानुकूलित यंत्र में हम बात करें उनमें शीत कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ठंड के लिए। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन के क्षरण है उसका एक प्रमुख कारण क्या है, आपका CFC है, ठीक है। और ये क्या करता है, वायुमंडल में का जो ध्रुवीय भाग है उसमें ओजोन का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, धीमी गति से होता है और ओजोन के क्षरण का जो प्रभाव है यह सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर क्या देखने को मिलता है,
ठीक। तो यहाँ पर जो ओजोन क्षेत्र का कारण क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा। ठीक, ये गैसीय और द्रवीय पदार्थ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डी की बात कर ले तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर CFC। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ओजोन परत को जो नुकसान पहुँचाने वाले प्रदूषक हैं उनकी अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी CFC हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी कि CFC हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? SO2 से, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट से, CFC से या फिर स्मोक से। तो वायुमंडल यानी ऊपरी वायुमंडल की जो ओजोन परत है, ठीक है, क्षरण किससे हो रहा है? तो आप सभी जानते हैं, क्या बताएंगे आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताएंगे, CFC यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया था, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन एक मानव निर्मित रसायनों का क्या है, समूह है। ठीक है, ये गैसीय द्रवीय है, रंगहीन गंधहीन भी है और सरलता से क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। ओजोन परत के लिए या उसका जो उसको नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। और इसका प्रयोग आप सब कहाँ देखते हैं, फ्रिज में, और जो ACs हो गए इनमें अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो आप ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन जो ऑप्शन ए है, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन 1211 या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, उत्तरदायी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी की ए, आपका सी और डी ये उत्तरदायी हैं, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हेलोन यानी 1211 और नाइट्रस ऑक्साइड ये उत्तरदायी है ओजोन परत की कमी के लिए, लेयर में जो होल हो रहा है उसके लिए। ठीक, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है, जो हमारे सूर्य से निकलने वाली जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, इनको रोकने का यह काम करती है और एक तरीके से आपके जीवन की सुरक्षा करती है। ठीक है, जीवन रक्षक ये मानी जाती है। और अभी जैसा कि आप लोगों को बताया है, जो ओजोन लेयर है इसमें जो होल हो रहा है उसके लिए कौन सी गैसें हैं उत्तरदायी हैं? CFC, मुख्य रूप से हेलोजोन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, आप लोग नोट कर लीजिए, CFC, हेलोजोन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ड्राई क्लोरोएथिलीन, ठीक है, ट्राई क्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211, 13-1, ठीक है, 1301, ये सब प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन ऐसी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर जल वाष्प। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके एट्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो आपका क्या होगा, उसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका सॉरी, मीथेन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा है ग्रीन हाउस गैसेस में से कौन सी हैं जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा है कि जो ग्रीन हाउसेस गैस हैं, ठीक है, वो ओजोन जो प्रदूषण से संबंधित गैस हैं। अब इसमें से कौन सी है जो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में से एक नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, एट्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें तो ये अंटार्कटिका के ऊपर हो जाएगा। ठीक है,
सी क्वेश्चन यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पर 9th का राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये पेपर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा एसी भी बोल सकते हैं। तो फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया, मेफ्रोन, मीथेन या फिर एसिटिलीन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मेफ्रोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ये फ्रिज में भरी जाती है। ठीक है, ये प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस है। ठीक है, मेफ्रोन। ठीक है, और हेलोनिक हाइड्रोकार्बन यानी डाइक्लोरोफ्लोरो, ठीक है, मीथेन, HCFC, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेफ्रोन यूज़ करते हैं, हेलोनिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये। ठीक है, और अमोनिया भी प्रशीतक की यानी ठंड वाले जो आपका AC हो गया ना, फ्रिज हो गया, ये भी बड़े संयंत्रों में, बड़े जो सामान होते हैं उनमें ये यूज़ की जाती है। ठीक है, अमोनिया भी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मेफ्रोन फ्रिज में भरी जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, आप वीडियोज़ देख लीजिए। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर हो या फिर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर में मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको अच्छे से इन सभी को देखना है। थैंक यू।